हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ लोकेश कुमार सैनी। अपनी यूनिट चल रही है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर टॉपिक चल रहा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अनुसंख्यीय गुणधर्म। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर नंबर 1 की बात कर चुके थे अपन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आज अपन बात करेंगे नंबर 2, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक उन्नयन। नंबर 2 की बात करते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, देखो क्वथनांक उन्नयन की बात करते अपन, तो क्वथनांक उन्नयन के अंदर अपन ये कह सकते हैं, यहाँ पर द्रव का क्वथनांक की बात करेंगे अर्थात द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। सामान्यतः कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलता है अर्थात वाष्प प्रावस्था प्राप्त होती है या उबलता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहा जाता है उसका। सामान्यतः जो द्रव का क्वथनांक होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है अर्थात द्रव का जो क्वथनांक वायुमंडलीय दाब या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यदि अपन बात करें, है ना, कि एक पात्र लेते हैं और इस पात्र के अंदर क्या है, इस पात्र के अंदर शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक। अब अपन इसके अंदर बात करें, इस शुद्ध विलायक को गर्म किया जाता है। इस शुद्ध विलायक को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब इस शुद्ध विलायक को गर्म करते हैं तो इसके दौरान जैसे ही गर्म किया जाता है तो उसके दौरान ये जो शुद्ध विलायक होता है उबलने लगता है। जैसे ये शुद्ध विलायक उबलने लगता है तो ये इसकी वाष्प प्रावस्था प्राप्त होती है अर्थात जैसे ये उबलेगा तो इसका क्वथनांक प्राप्त होगा। लेकिन जब इसके अंदर अपन अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, अवाष्पशील विलेय। जब इसके अंदर शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके दौरान इसके इसके अंदर शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय मिलाया जाएगा तो उसके दौरान हमारे को विलयन प्राप्त होगा। और जैसे विलयन प्राप्त होगा तो इसके अंदर विलयन के अंदर अवाष्पशील विलेय होते हैं अर्थात ठोस अभिविकर्ण भी उपस्थित होंगे, जिसके दौरान इसका जो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अर्थात इसका जो विलयन का जो क्वथनांक होता है वो विलयन का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है अर्थात इस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हमारे को इस विलयन का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होता है या फिर शुद्ध विलायक की से अधिक इसका क्वथनांक करना होता है, तो इसके दौरान जो विलयन होता है उसको अधिक तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब विलयन को अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो उसके दौरान जो इस विलयन का जो क्वथनांक होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है अर्थात जब शुद्ध विलायक के क्वथनांक से इसका जो क्वथनांक विलयन का क्वथनांक अधिक होता है इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन। अर्थात क्वथनांक के अंदर विलयन के क्वथनांक के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। यहाँ पर अपन ने देखा है ये शुद्ध विलायक है, विलयन प्राप्त हो रहा है, ये क्या है, अवाष्पशील विलेय इसके अंदर क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो इस जब इसके
तापमान को क्या किया जाता है, जब विलयन प्राप्त हो रहा है तो विलयन के दौरान इसके तापमान को विलयन के वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए या विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इस विलयन को उच्च ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो इसकी क्वथनांक के अंदर, विलयन के क्वथनांक के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। सामान्यतः यदि अपन बात करें तो यदि शुद्ध विलाय के क्वथनांक की बात करते हैं तो माना कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक Tb, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक यहां पर क्या है, T। अब क्वथनांक उन्नयन की बात करते हैं। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन की बात करते हैं तो देखो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टी, डेल्टा टीबी अधिक क्वथनांक किसका प्राप्त हो रहा है, जब अपन अधिक तापमान पर गर्म कर रहे हैं तो इसका क्वथनांक के अंदर क्या होती है, विलयन के क्वथनांक के अंदर वृद्धि होती है। अर्थात अधिक क्वथनांक में से शुद्ध विलायक कम क्वथनांक को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो हमारे को क्वथनांक उन्नयन प्राप्त होता है। अर्थात डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टी माइनस टीबी। ये तो हो गया यहां से क्वथनांक उन्नयन। अर्थात इसको अपन एक ग्राफ से स्पष्ट कर सकते हैं कि माना कि अपन बात करें यहां पर तो वाष्प दाब और क्वथनांक या तापमान के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाता है, ये वाष्प दाब और ये क्या है, ताप। ताप केल्विन में या क्वथनांक को केल्विन में लिया जाता है कि माना कि यहाँ पर इसका जो वाष्प दाब ये है विलयन का वाष्प दाब और ये है विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0। तो हमारे को ये यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है, वो Tb प्राप्त हो रहा है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ये विलयन का क्वथनांक प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ तक माना कि यहाँ पर तो क्या है, इस प्रकार से हमारे को दो ग्राफ प्राप्त होते हैं, इसके अंदर दो लाइनें प्राप्त होती हैं। अर्थात ये तो क्या है, इसका विलायक और ये किसके प्रति है, मतलब ये जो है विलयन, विलयन। अब देखो इसके जो वाष्प दाब के अंदर क्या आ रही है, कमी आ रही है। वाष्प दाब के अंदर जैसे कमी आ रही है, अर्थात शुद्ध विलायक का क्वथनांक और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो इसके अंदर क्या हो रही है, क्वथनांक के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अर्थात तापमान को बढ़ाया जा रहा है इधर से इधर, तो इसके क्वथनांक के अंदर क्या आ रही है, वृद्धि आ रही है, क्योंकि ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक और ये क्या है, विलयन का क्वथनांक। अर्थात अपन ग्राफ से ये कह सकते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफ से स्पष्ट है कि अपन इसके अंदर ये कह सकते हैं, ग्राफ से स्पष्ट है कि क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन समानुपाती होगा वाष्प दाब अवनमन। अर्थात इसको अपन इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसको क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्वथनांक उन्नयन समानुपाती होगा
वाष्प दाब अवनमन। अब देखो कवथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन की क्या होगा, समानुपाती। ये कवथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन की क्या होगा, समानुपाती होगा डेल्टा पी। अर्थात इसको यदि अपन यहां पर देखते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब देखो राउल्ट के नियम से अपन पहले पढ़ चुके हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से क्या देखा अपन ने, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या होता है, एन अपॉन कैपिटल एन, जो कि अपन ने राउल्ट के नियम के अंदर भी देखा है और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के अंदर भी देखा है। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये तो है डेल्टा पी, पी नॉट माइनस पी एस तो डेल्टा पी की वैल्यू है, यहाँ पर इसकी बराबर लिख सकते हैं। और ये पी नॉट बराबर एन अपॉन एन, एन अपॉन एन अर्थात मोल भिन्न किया, मतलब अपन ने देखा था राउल्ट के नियम के अंदर, तो इसका जो मान लिखा था अपन ने, इसकी जगह एम नोट डब्ल्यू नोट अपॉन एम नोट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू इस प्रकार से अपन ने देखा था। और यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा पी बराबर डब्ल्यू नोट अपॉन एम नोट इंटू डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर डब्ल्यू नोट अपॉन एम नोट इंटू एम कैपिटल एम अपॉन डब्ल्यू। यहां से अपन डेल्टा पी ज्ञात करते हैं तो डेल्टा पी बराबर आएगा पी नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। ये हमारे को प्राप्त होती है इक्वेशन नंबर 2। अर्थात यहां से हमारे को इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। देखो अब यहाँ इक्वेशन 2 से मतलब डेल्टा पी का मान इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, तो 1 के अंदर पुट करते हैं तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर इसका मान रखते हैं डेल्टा टी बी समानुपाती होगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी का मान क्या है, पी नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू। इसके अंदर इसका मान रखते हैं तो ये प्राप्त होता है। यहां से यदि समानुपाती को हटाते हैं तो डेल्टा टी बराबर के डैश पी नॉट इंटू डब्ल्यू नॉट अपॉन एम नॉट इंटू एम अपॉन डब्ल्यू, ये प्राप्त होता है इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 से यदि अपन बात करें, इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 में यहां से इक्वेशन नंबर 3 से k बराबर लिख सकते हैं k डैश पी नॉट और कैपिटल k बराबर क्या हो, k डैश पी नॉट और कैपिटल M हो, तो इसको यहां पर पुट करने पर डेल्टा टी बी बराबर प्राप्त होगा k डब्ल्यू नोट अपॉन एम नोट इंटू 1 अपॉन डब्ल्यू, ये प्राप्त होती है इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे को इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है। यहां से समीकरण 4 में यदि अपन बात करें, समीकरण 4 में इस इक्वेशन नंबर 4 में डब्ल्यू नोट अपॉन एम नोट बराबर क्या हो, 1 मोल हो, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो, 1 ग्राम है। तो इसको इसके अंदर पुट करते हैं तो उसके दौरान डेल्टा टी बी प्राप्त होता है। डेल्टा टी बी बराबर क्या प्राप्त होता है, के प्राप्त होता है। अर्थात यहां से अपन कह सकते हैं
एक मोल विलेय को 1 मोल विलायक के अंदर 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर कवथनांक के अंदर होने वाली वृद्धि को कवथनांक उन्नयन कहा जाता है। अर्थात 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर कवथनांक के अंदर होने वाली वृद्धि को कवथनांक उन्नयन कहा जाता है। अपन सब जानते हैं कि 1 मोल विलेय को 1 मोल विलायक में घोलना असंभव है, इसलिए यहाँ पर विलायक के कितने मोल लेते हैं, मतलब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना असंभव होता है, इसलिए यहाँ पर 1 ग्राम की जगह क्या लेते हैं, 1000 ग्राम लिया जाता है। तो यहाँ पर यदि अपन 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम लेते हैं तो उसके दौरान अर्थात समीकरण 4 से ये कहें कि समीकरण 4 से यहाँ पर इसको दिया अपन ने समीकरण 5, तो यहाँ समीकरण 4 से अपन ये कहें, समीकरण 4 से W बराबर क्या ले, 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ले। तो यहाँ पर यदि W बराबर 1000 ग्राम लेते हैं और W नॉट अपॉन M नॉट, W नॉट अपॉन M नॉट बराबर क्या ले, 1 मोल ले, तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट करते हैं तो उसके दौरान हमारे को प्राप्त होता है डेल्टा टीबी बराबर K अपॉन 1000 और इसको डेल्टा टीबी बराबर K अपॉन 1000 बराबर क्या लिख सकते हैं, KB। अर्थात यहां से हमारे को ये प्राप्त हो रहा है कि डेल्टा टीबी बराबर प्राप्त हो रहा है K अपॉन 1000 बराबर KB। तो यहां से यदि K का मान देखते हैं, K बराबर क्या आएगा, 1000 KB, ये प्राप्त हो रहा है। इक्वेशन नंबर अपन इसको देते हैं 6। अब देखो समीकरण 6 का मान यहां से, समीकरण 6 का मान यहां से अपन समीकरण इसके अंदर समीकरण 6 का मान यदि यहां से समीकरण 4 के अंदर रखते हैं, देखो यहां KB बराबर है, KB बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। अब इसका मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर अब देखो समीकरण 4 के अंदर इसका मान रखते हैं तो उसके दौरान अब हमारे को प्राप्त हो रही थी समीकरण नंबर 4 डेल्टा टीबी बराबर केबी, डेल्टा टीबी बराबर यहां पर देखो इसके अंदर यदि अपन के की जगह 1000 केबी रखते हैं तो यहां पर प्राप्त हो रहा था डेल्टा टीबी बराबर के W नॉट अपॉन M नॉट इंटू M अपॉन W, तो ये प्राप्त हो रहा था। तो K की जगह यहां पर क्या लेंगे, KB और इंटू W नॉट अपॉन M नॉट M अपॉन W ये लेंगे। अब इसके अंदर 1 अपॉन W प्राप्त हो रहा था, 1 की जगह मतलब यहां पर क्या है 1000 अर्थात डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू W नॉट अपॉन M नॉट इंटू 1000 अपॉन क्या प्राप्त हो रहा है W। ये इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त होती है, 7 प्राप्त होती है। देखो ये अपन ने देखा था W नॉट अपॉन M नॉट इंटू 1000 अपॉन W, ये क्या था, मोललता, मोललता क्या प्राप्त हो रही थी, मोललता। अर्थात यहां से अपन लिख सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू क्या है, मोललता। अर्थात यहां से केबी को समान ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यदि यहां से इसको
अर्थात केबी को उठाया जाता है, अर्थात ये समानुपाती या फिर मोलन उन्नयन स्थिरांक है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं डेल्टा टीबी समानुपाती होगा किसके, मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ये प्राप्त हुई है इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त होती है। ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से क्वथनांक उन्नयन विलेय की मोल संख्या अर्थात अणुओं की संख्या की क्या होती है, समानुपाती होती है। यही क्या होता है, अणुसंख्या गुणधर्म होता है। यहां से देखो, इस यहां से अपन यहां से m नॉट ज्ञात कर सकते हैं या फिर मोलर द्रव्यमान को भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यदि ज्ञात करते हैं, m नॉट ज्ञात करते हैं, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर अपन ज्ञात कर सकते हैं। m नॉट बराबर क्या आएगा, m नॉट बराबर ये आएगा KB इंटू W नॉट अपॉन डेल्टा टीबी इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। ये आता है विलेय का मोलर द्रव्यमान, इक्वेशन नंबर 9। अर्थात इस प्रकार से अपन इसके अंदर क्वथनांक उन्नयन को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। क्वथनांक के अंदर जो वृद्धि होती है, अर्थात जो द्रव का जो क्वथनांक होता है, और वो जो क्वथनांक होता है उसके जब विलेय प्राप्त होता है, विलयन का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक के अंदर जो वृद्धि होती है, अधिक तापमान दिया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक के अंदर वृद्धि होती है और हमारे को क्वथनांक उन्नयन प्राप्त होता है। और तो इस प्रकार से अपन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक उन्नयन को स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर हिमांक अवनमन। धन्यवाद।